नीतीश कुमार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव आखिर कहां थे? गांधी मैदान में माहौल इतिहास लिखने जैसा था, लेकिन विपक्ष गायब था। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, राज्य के पदाधिकारी और एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद थे। पूरा समारोह लोकतांत्रिक संदेश दे रहा था। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि सत्ता बदले पर लोकतंत्र की गरिमा कायम रहनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक सवाल हवा में तैर रहा था कि इधर नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहां थे? 14 नवंबर के बाद से दोनों नेता मंच से गायब हैं। न राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, न तेजस्वी यादव खुलकर कुछ कह पा रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ एक्स पर एक पोस्ट लिखा, चुनाव को चौंकाने वाला और अनुचित बता दिया। बस उसके बाद सन्नाटा है। तेजस्वी यादव भी पारिवारिक कलह और आंतरिक विवादों में घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि कई दिनों तक उन्होंने अपनी पार्टी से लेकर जनता तक किसी से खुलकर बात नहीं की। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के प्रमुख चेहरे नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो ऐतिहासिक है। उनके अलावा 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने 2 तीखे सवाल उठाए। पहला कि लालू प्रसाद यादव जी भागलपुर जेल में बंद दुर्दांत अपराधी रीतलाल यादव के प्रचार में तो जा सकते हैं, पर लोकतांत्रिक शपथ ग्रहण समारोह में आने में दिक्कत हो रही, आखिर क्यों? दूसरा कि तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया, वो हार गए तो क्या? मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं। कलेजा मजबूत कीजिए और शपथ ग्रहण में आइए, यही लोकतंत्र की गरिमा है। बहरहाल आपको बता दें कि एनडीए की ओर से पक्ष विपक्ष यहां तक कि बिहार के सभी पार्टियों को और सभी नेताओं को निमंत्रण दे दिया था ताकि लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे। राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, ये भी आपको पता है। हार जीत अस्थायी है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। यहाँ तेजस्वी यादव का कार्यक्रम में न पहुंचना सिर्फ विरोध नहीं है, इसे राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ भी माना जा रहा है। आपको याद दिला दे कि ये वही महागठबंधन है जो लोकतंत्र की दुहाई देता है। यहाँ संविधान की बात की जाती है, लेकिन आज जो बिहार की तस्वीर सामने आई उसमें विपक्ष का ना होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तौहीन बताई जा सकती है या फिर संविधान का अपमान बताया जा सकता है। आखिर सवाल ये भी उठते हैं कि ये कैसा रवैया है? सत्ता में हो या विपक्ष में, विनम्रता और सब्र भी नेतृत्व की पहचान होती है। बहरहाल आपको बता दें कि पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आरजेडी की एक बैठक हुई। लालू यादव ने साफ कहा कि तेजस्वी ही पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। पुनरुत्थान तेजस्वी ने ही किया है, लेकिन जब तेजस्वी यादव के पास माइक आया तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि इसको निकालो, उसको निकाल दो, अगर सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन? यह बयान उन्हीं आरोपों की ओर इशारा कर रहा था जो हाल ही में सुनील सिंह, संजय यादव, रमीज खान समेत करीबियों पर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि अभी मौजूदा समय में तेजस्वी यादव समेत उनके करीबियों पर बहन रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में तनाव खुलकर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास में हुई कथित बदसलूकी का जिक्र किया है, जहां यह भी कहा गया कि चप्पल से भी मारा गया, अपमान किया गया है। ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई। जहां तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि ये सब एक पारिवारिक मामला है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो शपथ समारोह से दूरी क्यों बनाई? नेतृत्व सिर्फ जीत में नहीं है, हार के बाद उठने की क्षमता में दिखता है। राहुल गांधी चुप हैं, तेजस्वी यादव गायब हैं, सिर्फ महज एक ट्वीट और आपसी कलह विपक्ष की आवाज बनती जा रही है। जहां महागठबंधन का जो मौजूदा हालात है वो ये दिखाता है कि ये अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव या विपक्ष के कितने भी बड़े चेहरे रहे हों, उनका शपथ ग्रहण से नदारद रहना ये सवाल उठाता है।
बहरहाल आपको बता दें कि इधर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण इतिहास बन चुका है, जो कि एक और अध्याय की तरफ बढ़ा है। पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण कर एक बड़ा इतिहास रचा है। निमंत्रण सबको दिया गया, यही राजनीति की खूबसूरती होती है। लेकिन लोकतांत्रिक परंपराएं तभी मजबूत होती है जब विपक्ष भी गरिमा बनाए रखे। तेजस्वी यादव का न पहुंचना न सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध था, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि हार का सामना करने में अभी भी परिपक्वता की कमी है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई जरूर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। बहरहाल अब सवाल है कि राजनीति के गुना भाग में विपक्ष के तौर पर तेजस्वी का एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में न पहुंचना क्या सचमुच एक कमजोरी के तौर पर है, या फिर इसे आप किसी और नजरिए से देखते हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज।